हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। आज है 24 नवंबर 2022 और 24 नवंबर 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हैं, जो बातें आप लिख देते हैं, वो हमेशा आपके दिमाग में रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अर्बन गबरू ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बी, क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव। ठीक है, ये क्रिकेटर हैं सूर्य कुमार यादव, इन्हें अर्बन गबरू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये T20 बैट्समैन रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पर हैं। देख लेते हैं फ्रेंड्स और सारे ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। रियल 11 के ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप यादव को नियुक्त किया गया है। नवी टेक्नोलॉजी ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये एक लोन प्रोवाइडर टेक्नोलॉजी है। स्क्रैचर्स इंडिया ने कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। प्रमुख एडटेक कंपनी बायजू ने लियोनल मेसी को एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। फीफा 2022 में रणवीर सिंह को भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और बोरो प्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये संगाई महोत्सव के बारे में है। संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है? फ्रेंड्स, इसका होगा मणिपुर। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने संगाई एथनिक पार्क में मणिपुर संगाई महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। 10 दिवसीय उत्सव 30 नवंबर तक पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों में 13 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। संगाई याद रखिएगा, मणिपुर में, ठीक है, मनाया जाता है। कौन सा शहर 2022 में हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का मेजबान है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस भारतीय को 2022 में UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, यह एक पर्यावरण पुरस्कार है जो UNO द्वारा दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा पूर्णिमा देवी वर्मन। असम की वन्य जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी वर्मन को इस वर्ष चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आइए इनको इमेज में देखते हैं कि कौन है पूर्णिमा देवी वर्मन। तो ये है फ्रेंड्स पूर्णिमा देवी वर्मन, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस एशियाई देश ने हाल ही में आत्महत्या रोकथाम नीति जारी की है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा भारत। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इस नीति में 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में 10% कमी लाने के लिए समयबद्ध कार्य योजना और बहुक्षेत्रीय सहयोग किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कर्मयोगी प्रारंभ किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम है? ठीक है, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सरकारी कर्मचारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए तैयार एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल लॉन्च किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत 71,000 से अधिक युवाओं की नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा रवि कुमार सागर। RK के INNO समूह के सबसे कम उम्र के संस्थापक और CEO में से एक रवि कुमार सागर को प्रतिष्ठित डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें समाज के लिए उनकी लगातार सेवा के लिए प्रदान किया गया है और वह भारत के सबसे कम उम्र के उद्यमियों में से एक हैं। इस पुरस्कार से प्रतिवर्ष वंदे भारत फाउंडेशन और लीड इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ये जो पुरस्कार है या सम्मान है, ये वंदे भारत फाउंडेशन और लीड इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये भी फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो आप देख लीजिएगा।
वंदे भारत फाउंडेशन और लीड इंडिया फाउंडेशन। अगला प्रश्न है हमारा, ये है रवि कुमार सागर, इमेज में जो दिखाया जा रहा है यही है जिन्हें डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कराटे 1 सीरीज ए में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा प्रणय शर्मा। ये इमेज में जो है ये प्रणय शर्मा है और कराटे 1 सीरीज ए का जो आयोजन हुआ था वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था। अगला प्रश्न है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9, ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? ठीक है, सम्मेलन का विषय पूछ रहा है, तो आंसर होगा नागरिकों, उद्योगों और सरकार को करीब लाना। ठीक है, इन तीनों के बीच के डिस्टेंस को कम करना। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन 26-27 नवंबर को कटरा जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय नागरिकों, उद्योगों और सरकार को करीब लाना है। ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी 5 श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे। फ्रेंड्स, जब इसका आयोजन होगा तो इस पे मैं पूरा फैक्ट लेके आऊँगी और जम्मू कश्मीर के बारे में भी डिटेल बताऊँगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो आप बताएंगे। इसका आंसर होगा शेर बहादुर देउबा। ठीक है, नेपाल के ये प्रधानमंत्री हो गए हैं, ये पुनर्निर्वाचित हुए हैं और वहाँ की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। ठीक है, नेपाल का राजधानी क्या होगा? काठमांडू। अब देख लेते हैं अन्य जो राष्ट्राध्यक्ष नियुक्त हुए हैं या निर्वाचित हुए हैं। कासिम जोमार्ट टोकाचेव को कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पर्क मूसर बनी है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने हैं। लूला डी सिल्वा भी आप याद रखेंगे तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा याद रखिएगा। यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने होंगे, ये तो फ्रेंड्स आपको याद ही होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का ये टॉप 10 MCQs करंट से रिलेटेड समाप्त होता है। अब कल का जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उस पर चलते हैं। ठीक है, ये नेपाल है और ये आपको मैप में है, यही है शेर बहादुर देउबा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो मैंने आपसे कल पूछा था, हाल ही में 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा पुणे। ठीक है, जो मैंने आपसे कल पूछा था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड फैक्ट्स आपके पास पहुंचा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, जम के पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए